और अब आपको सीधे लिए चलते रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विमोचन के लिए पहुंच चुके हैं। माननीय मंत्री संस्कृति पर्यटन श्री अजय चंद्राकर, श्री विवेक भान सचिव और अब स्वागत भाषण के लिए और कैलेंडर नमामि शक्ति स्वरूपा इसकी संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित हैं श्री गणेश शंकर मिश्र सचिव और आयुक्त जनपद। आज चैत्र शुक्ल अष्टमी है। अष्टमी का क्या महत्व है छत्तीसगढ़ में, यह बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। आज इस भव्य और गरिमापूर्ण आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और श्री अजय चंद्राकर जी और हमारे रायपुर के ही मुख्य सचिव श्री विवेक भान जी। इस कार्यक्रम की एक नई और अभिनव पहल के रूप में आपको दिख रहा है। आज इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ में सुदूर बस्तर से लेकर सरगुजा तक देवियों के विभिन्न रूपों की शक्ति की उपासना भक्ति भाव से होते रहती है। यह साबित करता है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण की भावना आज नहीं बल्कि सदियों से, हजारों वर्षों से कायम है। चाहे डोंगरगढ़ की वैष्णो देवी हो या रतनपुर की महामाया, अंबिकापुर और रायपुर की मां महामाया, चाहे चंद्रपुर की चंद्रहासिनी देवी या वाड़ा की राज्य में शक्ति पूजा के अनेक केंद्र हैं जो समय के साथ साथ जन आस्था के केंद्र के रूप में अब आया आवाज। विकसित हो गए। हेलो, श्रद्धालु न केवल दर्शन के लिए आते हैं, पदयात्रा भी करते हैं। श्रद्धा और आस्था के इन केंद्रों का नहीं इसके बाद ये बोलेंगे, अभी वो कंफर्म जीवन व्यतीत करते हैं। वही शक्ति की उपासना उनके जीवन और व्यक्तित्व का अभिन्न अंग भी नहीं है। इसी का परिताप है कि छत्तीसगढ़ के जनजीवन में शक्ति पूजा की प्रथा और परंपरा रची बसी हुई है और इसलिए जन जन की आस्था के रूप में यहाँ के हर जिले में शक्ति पूजा के केंद्र विद्यमान है, जिनका तन मन और धन से यथा योग जिसकी जो श्रद्धा होती है छत्तीसगढ़ के भाई बहन करते हैं। नवरात्रि के दौरान यह विशेष रूप से डिस्टर्ब भी होता है। यही कारण है कि जहाँ एक को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल के रूप में छत्तीसगढ़ गौरवान्वित है, वहीं दूसरी ओर पग पग और डगर डगर शक्ति की आराधना की प्रथा और परंपरा रूपी ध्वज आस्था के प्रतीक रूप में इस भूमि को आच्छादित करता है, गौरवान्वित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने सांस्कृतिक महत्व के इन सभी तीर्थ स्थानों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के प्रकार की सुविधाओं का विकास और निर्माण किया है। मोटेल भी बनाए गए हैं। शक्ति पूजा के इन सभी केंद्रों के बारे में अधिक से अधिक संख्या में लोगों की जानकारी हो और वहां के सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, इस उद्देश्य से जनसंपर्क विभाग ने नमामि शक्ति स्वरूपा छत्तीसगढ़ इस शीर्षक से एक सांस्कृतिक कैलेंडर के प्रकाशन का अभिनव प्रयास किया है। यह कैलेंडर भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2072 का है। हमारी भारतीय संस्कृति में विक्रम संवत का क्या महत्व है, उस पर भी कैलेंडर में प्रकाश डाला गया है। भारतीय महीनों के नाम से यह कैलेंडर बनाया गया है ताकि हमारी नई पीढ़ी
अपने स्वदेशी महीनों के नाम की याद रहे। प्रत्येक माह के प्रमुख तीज त्योहार, शासकीय अवकाश, इनका भी उल्लेख इसमें है। अंग्रेजी महीनों के नाम से ईस्वी सन 2015 की तारीखें भी इस कैलेंडर में दर्शाई गई। हम सबके लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। आज चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर अष्टमी पूजन के इस पवित्र दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से इस सचित्र सांस्कृतिक कैलेंडर का विमोचन हो रहा है। कैलेंडर में छत्तीसगढ़ के 14 प्रमुख आस्था केंद्रों की देवियों के चित्र प्रकाशित हैं, जिनमें दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी, रतनपुर, रायपुर और अंबिकापुर की मां महामाया, डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी, चंद्रपुर की मां चंद्रहात्री, मल्हार की मां टेढ़ेश्वरी, अड़भार की अष्टभुजी देवी, महासमुंद जिले की स्थित मां खंडारी, अंकरी की बिलाई माता, चतुरगढ़ जिला कोरबा की महिषासुर मर्दनी, जामुरा जिला रायपुर की मां भद्रकाली, नारायणपुर जिले की मां मावली देवी और सरमला जिला बालोद की गंगा मैया के चित्र रंगीन साड़ी। उनके मंदिरों के संचित इतिहास और राजधानी रायपुर से उनकी दूरी का उल्लेख भी इसमें किया गया है, ताकि प्रदेश के बाहर का भी कोई शक्ति उपासक हो वह एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में छत्तीसगढ़ में आकर के नवरात्र का समय यहाँ पर व्यतीत कर सके। कैलेंडर में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की लोकप्रिय गीत अरपा पहली के धार महानदी है अपार को भी उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए प्रकाशित किया गया है। आज के कार्यक्रमों में इन आस्था केंद्रों के अलावा अन्य स्थानों से भी मंदिर समितियों के माननीय पदाधिकारीगण और सदस्यगण यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जनसंपर्क विभाग का यह विनम्र प्रयास है, नारी सूरी नारायणी इस मूल भावना के साथ प्रकाशित नमामि शक्ति स्वरूपा छत्तीसगढ़ का यह सांस्कृतिक कैलेंडर आपके समक्ष सादा प्रस्तुत है। हमें आशा है कि आप सबकी शुभकामना हमें प्राप्त होगी, इन सभी देवियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और हमारे यह प्रयास जरूर सफल होगा। आप सबको चैत्र नवरात्र और अष्टमी की मैं शासन की ओर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अब ये विमोचन का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं निवेदन करूंगा कि विमोचन का ट्रे सामने आए और माननीय अतिथिगण से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम कैलेंडर का नमामि शक्ति स्वरूपा छत्तीसगढ़ इसका माननीय विधायक जी से निवेदन है, आप भी आ जाए। माननीय विधायक जो है निवेदन है, सभी बात माननीय विधायकों से निवेदन है। माननीय विधायकगण आइए, आने का जनसंपर्क विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रकाशित एक अभिनव प्रयास कैलेंडर का, जिसमें आप देख रहे हैं 14 जो हमारे शक्ति स्थान है छत्तीसगढ़ के, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जन आस्था के केंद्र हैं। लोग 9 दिन निर्जला उपवास रहकर इसकी आराधना करते हैं। ऐसे आराध्य देवी मंदिरों की प्रतिमा की साक्षात यहाँ पर चित्रण किया गया है। यह कैलेंडर जन जन के लिए उपयोगी होगा, ज्ञानवर्धक होगा और शायद सभी लोगों को अपनी संस्कृति की ओर उनकी जड़ों को सीखने में सहायक होगा। यह कैलेंडर कार्यक्रम के पश्चात 12 काउंटर बना हुआ है, सभी लोगों को विजिट किया जाएगा। सभी लोग आज अष्टमी के इस पावन अवसर पर एक एक कैलेंडर लेकर यहाँ से जा सकते हैं। आज इस विमोचन कार्यक्रम के पश्चात मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय और अतिथिगणों के जानकारी में यह लाना चाहता हूँ कि महोदय 14 जो तीर्थ
स्थल हैं छत्तीसगढ़ के, आपको जानकर के हर्ष आश्चर्य भी होगा। हमने इन सबको निवेदन किया था, आमंत्रित किया था और सभी लोगों ने बहुत अल्प समय के सूचना के पश्चात भी यहाँ पर आने का उन्होंने कष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से जो मंदिर समिति के पुजारी हैं, वहाँ के ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, कर्ता धर्ता उन्होंने यह अनुरोध किया है कि वे देवी का प्रसाद लेकर के, कोई चुनरी लेकर के, नारियल लेकर के, फोटो लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और राज्य शासन के समृद्धि के लिए प्रतीक रूप में हमारे मुख्य अतिथि को और अन्य अतिथियों को वे इसे भेंट करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा। अड़वार जिला जांजगीर चांपा, यहाँ पे अष्टभुजी देवी की प्रतिमा है और यहाँ मंदिर सेवा समिति के सदस्यगण सर्वश्री जागेंद्र शुक्ला, सत्येंद्र मौर्य, राजेश तिवारी और मनोज हवाई ये यहाँ पर आए हुए हैं। ये मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करना चाहते हैं। सर इधर इसके पश्चात महामाया मंदिर ट्रस्ट रतनपुर, इसके प्रतिनिधि श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल और उनके साथी प्रसाद भेंट करना चाहते हैं और चुनरी भेंट करना चाहते हैं। यह एक प्रतीक है कि हमारे प्रदेश शासन की मुखिया को प्रदेश के सभी तीर्थस्थलों का एक ही दिन आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और इस आशीर्वाद के सहारे निश्चित रूप से प्रदेश सर्वाधिक विकास की ओर अग्रसर होगा। माननीय मुख्यमंत्री के डोंगरगढ़ का दर्शन करके यहाँ पधारे हुए हैं और ये सुखद संयोग है कि सारे तीर्थस्थलों का उन्हें साक्षात आशीर्वाद आज सहज उपलब्ध हो रहा है। बहुत सुंदर दृश्य है। इसके पश्चात मल्हार टिटनेश्वरी मंदिर ट्रस्ट मल्हार, यहाँ मल्हार के नहीं है, मल्हार के श्री मोहनलाल निषाद और सदस्यगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। और इसके पश्चात आदि शक्ति महिषासुर मर्दनी चतुर्गढ़, आदि शक्ति महिषासुर मर्दनी चतुर्गढ़ पापा, इसके ज्ञान सिंह राजपाल, ज्ञान सिंह राजपाल उनके साथी आ जाएं। संबंधित मंदिर के प्रतिनिधि अतिथियों के साथ ग्रुप फोटो ले रहे हैं। इसके पश्चात महिषासुर मंदिर, महिषासुर मंडली चतुर्गढ़, जिला कोरबा, पाली से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर दूर मैकल पर्वत श्रेणी में स्थित यह मंदिर है और माना जाता है इस मंदिर के चारों तरफ किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और बिलासपुर शहर से अंबिकापुर मार्ग पर 90 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। हाँ, मैं जनसंपर्क विभाग से निवेदन करूंगा कि चैतुर्गढ़ दिखाया गया है तो चैतुर्गढ़ लाभर है क्योंकि स्वच्छता अभियान में भी बहुत साल के और माइलस्टोन
माइलस्टोन जो है और जीएस मिश्रा के द्वारा तय किए गए हैं। आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से जो एक कैलेंडर सबको हमें लोकार्पित हुआ है, निश्चित रूप से इस कैलेंडर को देखने के बाद में अभी विमोचन करने के टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जूता उतारा। बोले ये कैलेंडर ऐसा है कि जिसका विमोचन जो है जूता पहन के नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से हमारे मन में स्वाभाविक रूप से जब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को आशीर्वाद देने वाली सारी देवियों के उसमें चित्र हैं, तो निश्चित रूप से इनसे प्रेरणा लेकर के जिस कारण से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बने हैं, उन सब भावनाओं को और अटल जी की उस इच्छा को कि छत्तीसगढ़ समृद्ध बने, सशक्त बने, समृद्ध बने, निश्चित रूप से देवियों के आशीर्वाद से हम कामयाबी के मंजिल तक पहुंचेंगे। आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये मैं बस 2 मिनट लेना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा काफी परिश्रम करके कैलेंडर के साथ में एक अपना वक्तव्य जारी उनके द्वारा किया गया है, वो बस मैं 2 मिनट पढ़ करके चाहता हूँ। इसलिए सुनाना चाहता हूँ जिस सीमा तक हमारे मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की भावनाओं से, जैसे ही अध्यक्ष महोदय ने बताया, एक प्रतीक होता है सम्मान का, उन्होंने जूता उतारा जिस समय वे विमोचन कर रहे थे। ये हम लोग की संस्कृति के प्रति हमारी आदरांजलि है, सम्मान है, एक भावना प्रदर्शित होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये कैलेंडर की कीमत चाहे जो भी हो, इसकी परवाह न की जाए। ये कम से कम 50,000 तो हमने अभी छपवाया हुआ है और जरूरत पड़ेगी 50,000 और छपवाएंगे। छत्तीसगढ़ के हर गांव में, हर घर में, सरपंच तक नहीं, पंच तक ये कैलेंडर पहुंचे, ताकि उसको सहेज करके वे अपनी माटी की सुगंध उसमें महसूस कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि एक फोटो फ्रेम कराकर लोग इसको जरूर एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में संभाल करके रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं संदेश बस आप सबकी जानकारी के लिए पठन करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ की समन्वयवादी संस्कृति में आस्था और विश्वास के अनेक रंग घुले मिले हैं। ये मैं बताने से इसे चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको अपने हाथ से लिखा है। स्वाभिमान को सहेज कर रखते हुए शक्ति की साधना यहाँ की प्राचीन परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ की पावनधारा में शक्ति की भव्य श्रृंखला है। आदि शक्ति के प्रति अटूट आस्था ने यहाँ के जीवन मूल्यों को संवारा है। इसलिए यहाँ के निवासी सहज, सरल, शांत, स्वावलंबी और ईमानदार है। छत्तीसगढ़ में नारी के सम्मान और स्त्री पुरुष की समानता की भावना सदैव विद्यमान रही है। नारी यहाँ शक्ति स्वरूपा के रूप में पूज्य है। ये शब्द उन्होंने जो लिखा है, बाकी वो चर्चा के दौरान कह रहे थे कि बाकी जो है तो अबला से सबला की बात होती है। छत्तीसगढ़ में तो हम एकदम आगे बढ़ के यहाँ नारी शक्ति स्वरूप के रूप में स्थापित है। प्रकृति छत्तीसगढ़ पर बहुत कृपालु रही है। नैसर्गिक संसाधनों से संपन्न हमारा छत्तीसगढ़ सबके साथ सबका विकास की मूल भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसकी उपलब्धियों की सर्वत्र चर्चा हो रही है। ऐसे उत्साहपूर्ण परिवेश में अपनी सांस्कृतिक ऊर्जा, अपनी स्वस्थ परंपराओं और अस्मितापूर्ण शक्ति स्रोतों पर गर्व होना स्वाभाविक है। हमारे शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ महतारी शक्ति स्वरूपा के रूप में जन जन में एकाकार है। इस कैलेंडर के माध्यम से राज्य शासन अपने सभी शक्तिपीठों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। यह राज्य शासन का एक विनम्र और अभिनव प्रयास है। नवरात्रि और नव संवत्सर की अनेक मंगल कामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सदैव आपका डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। और इस संदेश पठन के साथ ही मैं हमारे आज कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें संबोधित करें। आप सबसे निवेदन है कि एक बार भरपूर करकर धन्यवाद। आज नववर्ष के सांस्कृतिक कैलेंडर के विमोचन का अवसर नवमी शक्ति स्वरूपा विक्रम संवत 2072 और नए वर्ष की शुरुआत खासतौर से
आज का शुभ दिन, अष्टमी का पावन अवसर, चैत्र नवरात्रि के अवसर पे आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और मां के आशीर्वाद से ही पूरे छत्तीसगढ़ में सुख, शांति, समृद्धि और विकास, उनकी छत्र छाया में विकास की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर पे मुझे खुशी है यहाँ उपस्थित हमारे कार्यक्रम में माननीय विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जी, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर जी, मुख्य सचिव वेदकांड जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, सभी पत्रकार बंधु, मंदिर से आए हुए मंदिर के सभी हमारे जिन मंदिरों के माताओं को इस कैलेंडर में स्थान और उनको इस कैलेंडर में रखा गया है, उन सब मंदिर के जो हमारे पुजारी हैं, उनके व्यवस्थापक हैं, सबकी उनकी उपस्थिति और ये सांस्कृतिक कैलेंडर के रूप में इसकी व्याख्या जब की जा रही थी और दंतेश्वरी माता दंतेवाड़ा, भिलाई माता कंसरी, गंगा माता झलमला बालोद, बम्बेश्वरी माता डूंगरगढ़, महामाया रायपुर, भद्रकाली मोरा, खल्लारी माता महासमुंद, महामाया माई रतनपुर, गेंदेश्वरी मैया बघार, मासी मंदनी छत्तीसगढ़, अष्टभुजी देवी अडवार, चंद्रहासनी माता जहांगीर, महामाया माता सरगुजा, मावली माता नारायणपुर बस्तरपुर, ये सभी ऐसे हमारे आस्था के 14 केंद्र हैं और केंद्र हैं, मगर जहाँ लाखों की संख्या में नवरात्रि के अवसर पे लोग जाते हैं और न केवल छत्तीसगढ़ के, हिंदुस्तान के बाहर लोग यहाँ पे जोत जलाते हैं, अपनी कामना वहां पे रखते हैं और एक और आश्चर्य की बात कि न केवल हिंदू बल्कि सभी समाज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी समाज के लोग उन मंदिरों में जाते हैं और वहां दीप भी जलाते हैं। हिंदुस्तान के बाहर अलग अलग देश से भी लगातार इन स्थानों में दीप जलते हैं। एक आस्था के शक्ति का जागृत केंद्र है और एक सांस्कृतिक पर्यटन, इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं छत्तीसगढ़ के बाहर से इस समय, वो अपने आप में इन केंद्रों को विकसित करने की हमने तय किया है और जिन 14 स्थानों को इसमें स्थान मिला है, अजय चंद्राकर जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, सरकार की भी जवाबदारी है कि उन जगहों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम उसके लिए भी कार्य योजना बनाए, क्योंकि लाखों व्यवस्था की चिंता न केवल कैलेंडर बना देना काफी है, उनके साथ बैठकर उनकी कुछ समस्या है, अभी अजय से मैं बात किया कि उनके साथ अलग से बैठकर ये निकल जाए कुछ समय, फिर हम उस एरिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने पर्यटन स्तर को विकसित करते हैं, मगर सांस्कृतिक पर्यटन जो अद्भुत तरीके से अपने आप विकसित हो रहा है, हजारों से लाखों, कई बार तो डोंगरगढ़ और रतनपुर और बाकी जगह 5 लाख की संख्या भी क्रॉस कर जाते हैं। ये अपने नेचुरली इसका ग्रोथ अब बढ़ रहा है। वहां पे मूलभूत सुविधाएं, पीने के पानी का, वहां के सैनिटेशन का, वहां के सड़क का, वहां के इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर से भी हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं उनके, और दूसरे बेहतर उनको उस एरिया को विकसित करने की सरकार के माध्यम से भी हम कार्य योजना बना के उन शक्ति का केंद्र न मेरा, न आपका, न सबका, ये आपका है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का है, पूरे देश का है और सब आशीर्वाद हो जाते हैं, तो हम सबका भी कर्तव्य है कि इसको बेहतर तरीके से हम विकसित करें, इसके लिए कार्य योजना बनाए और ये आगामी समय में इसके लिए कार्य योजना बनाते अभी भी चल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में विकास कार्य क्षेत्रों, दंतेवाड़ा में उस क्षेत्र को अद्भुत विकास हुआ है। 10 साल पहले आप गए होंगे और अभी जाकर देखेंगे तो उस मंदिर का जो अद्भुत कार्यक्रम हुआ है उस पूरे इलाके का, आप सोच नहीं सकते कि किस प्रकार उसके सड़कों को चौड़ीकरण किया गया है, किस प्रकार वहां पे गार्डन का निर्माण हुआ है, किस प्रकार गली, सकरी गली होती थी उसको कैसे विकसित किया गया है। तो हमें ऐसे डोंगरगढ़ सभी जगह विकसित हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि समिति के अंदर भी
उनके आर्थिक संसाधन भी काफी हैं, वो खुद इस दृष्टि से बात करते हैं। और आज हम तो डोंगरगढ़ से अध्यक्ष और मैं अभी आए हैं, तो एक रोपवे है जिसमें मुश्किल से 12 लोग जाते हैं। आज निर्णय लिया कि आने वाले समय में रोपवे ऐसा रहे जिसमें 1 घंटे में 500 लोग जा सकते हैं, जो कंटिन्यूअस चलने वाला जो बाकी जगह हम देखते हैं दूसरे तीसरे साल में। तो आगामी 6 महीने 8 महीने के अंदर उसको लगाने के भी निर्णय हुआ कि इसको फाइनल शेप देकर उसको पूरा करना है। ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं जब हम 12-14 समितियों के लोगों को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे तुम क्या, आप क्या चाहते हैं, तो उससे कुछ रास्ता और अच्छा निकलेगा। सरकार योजना बनाती है, मगर उनके हिसाब से भी कुछ काम जोड़ा जाता है तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, ज्यादा उपयोगी होगा, न कि हम यहाँ से कार्य योजना बना के उनके द्वारा काम कराएं। क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इस स्थान का अपने आप में महत्व है। मुझे लगता है ये जनसंपर्क विभाग में सचिव को बधाई दूंगा अच्छी सोच के साथ। और छत्तीसगढ़ के लोग जिसको चाहते हैं, ये कैलेंडर ऐसा होगा जिसको साल भर के बाद कोई फाड़ के फेंकेगा नहीं। ये कैलेंडर जीवन आपके घर रहेगा, आपको मैं अभी से बता देता हूँ, और सम्मान के साथ रखेगा। क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के 14 शक्तिपीठ इस कैलेंडर में एक साथ विराजे हैं। तो मैं घर से निकल रहा था तो मिसेज ने कहा जो कैलेंडर मुझे दिखाया क्यों नहीं अभी तक, तो मैं कहा विमोचन के बाद दिखाऊंगा। तो बोले उसको जल्दी ला के दिखाना है कि क्या नया कुछ कैलेंडर निकला। इसकी उत्सुकता बहुत है, सभी लोगों को अच्छा लगेगा। इसमें कोई धार्मिक भाव का नहीं है, इस जो आस्था है करोड़ों लोगों की, उस आस्था में हम उसको उनके घर तक उस 14 हम एक जगह जा सकते हैं, 2 जगह जा सकते हैं नवरात्रि में, पर 14 माता का दर्शन एक साथ हो और एक बढ़िया प्रयोग, उसके डिटेल उसमें कैसे जा सकते हैं, कैसे वहां पहुंच सकते हैं, किस प्रकार वहां पे आप रायपुर से बिलासपुर से रेलवे कनेक्टिविटी को पूरा मैपिंग उसमें किया गया है। उसके छोटे मोटे जो डिटेल है वो उसमें दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के संबंध में और कुछ विशिष्ट जानकारी के साथ ये कैलेंडर किया गया। तो आप सबको इस अवसर में आप उपस्थित रहे। आप सभी अतिथियों को भोजन और व्रत करने वालों के लिए फलाहार मिशन जी ने पर्ची दिया है, तो व्रत वालों के लिए भी व्यवस्था है, जो बाहर से आए हैं हमारे पंडित जी और प्रबंधक, और जो आप लोग भी जो व्रत नहीं है वो भी फलाहार ले सकते हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। आज अंतिम कड़ी में आभार के रूप में मैं व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी आज अत्यंत अपने व्यस्त पलों में भी यहाँ पर पधारे, साथ में श्री विधानसभा अध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय मंत्री महोदय, समस्त विधायक और समस्त हमारे विशेष रूप से गोविंद राठौर जी, जी, सुनील कुमार जी, गोपाल गौरव जी, जोसेफ जी और सभी स्थानों से बताए हुए जो श्रद्धालुगण हैं, मंदिर के ट्रस्टी हैं, पत्रकार बंधु हैं, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी लोगों को आपके हाउस में भोजन कीजिए और व्रत के उपवास की सामग्री के लिए हम आमंत्रित करते हैं। अब कार्यक्रम समाप्त में घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।